आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का MP बोर्ड रिजल्ट 2024 आ चुका है। ओके, और आप लोग आई होप दोस्तों आपने क्या अपना रिजल्ट देख लिया होगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो मार्कशीट आई है, ऑनलाइन वाली जो मार्कशीट है, उसके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है रीमार्क। पहले आपको आपका सब्जेक्ट कोड दिखता है, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आपको दोस्तों क्या है सब्जेक्ट नेम दिखता है, फिर आपको क्या है थ्योरी मार्क दिखते हैं, फिर प्रैक्टिकल के नंबर, फिर टोटल नंबर, फिर एक आपको रीमार्क दिखता है, जहां पर क्या है बहुत से सब्जेक्ट में डिस्टेंशन लिखा रहता है, ओके, हैज भी लगा रहता है, सप्ली लिखा रहता है, फेड लिखा रहता है, GRTS लिखा रहता है, ग्रेस लिखा रहता है, ओके, ABC लिखा रहता है। ये सब बगल में रिमार्क लिखे रहते हैं। ओके, तो इन सब का क्या मतलब है। ओके, और अगर आपके लिखा आता है तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हैज वाला सिस्टम, ओके, तो देखिए जो हैज वाला जो अधिकतम लगा रहता है, ये रहता है क्लास 10th में। ओके, क्लास 10th में क्या है आपको पता है 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है वेस्ट ऑफ 5 योजना का फायदा दिया जाता है। तो उसमें से क्या है जिस विषय में कम नंबर आते हैं उसे क्या है जोड़ा नहीं जाता। ओके, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट में क्या है हैज लगा दिया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं डिस्टेंशन का मतलब। अगर आपके क्या सब्जेक्ट में डिस्टेंशन लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, डिस्टेंशन कब लगता है जब क्या है आपके किसी विषय में क्या है 75 नंबर से ज्यादा होते हैं तो आपको क्या है डिस्टेंशन लगाया जाता है। डिस्टेंशन मतलब क्या है आपको अच्छी उसमें योग्य है, आप विशेष योग्यता के लिए। ओके, तो अच्छी बात है डिस्टेंशन आपका। ओके, चलिए मैं आपको क्रम से समझाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरा आपको नोट करके बता रहा हूँ। अगर आपके क्या है आपकी मार्कशीट में DISTN लिखा है, मतलब डिस्टेंशन लिखा हुआ है, यानी आप क्या है 75 से ज्यादा अंक लाए हैं तब आपको लगता है उस विषय में। ओके, मतलब आपको विशेष योग्यता दी जाती है। ओके, फिर ग्रेस अगर लिखा हुआ है, ग्रेस मतलब होता है आपको क्या है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ग्रेस मतलब होता है आपको क्या है कृपांक देकर उत्तीर्ण किया गया है। मतलब क्या है कि आपको क्या है पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए हैं। ओके, और आपके कितने नंबर आए हैं 25 नंबर आए हैं। ओके, तो फिर टीचर ने अपनी तरफ से 2 नंबर दे दिए और आपको पास कर दिया। ये ग्रेस मार्क है। ओके, जिससे आप क्या है सप्लीमेंट्री और फेल से बच जाते हैं। ओके, तो इस स्थिति में आप क्या है पास माने जाते हैं। फिर ओके, नेक्स्ट आ जाता है GRTH। इसका मतलब होता है दोस्तों आपको क्या है कि सैद्धांतिक भाग, मतलब आपको लिखित में क्या है आपको ग्रेस आपको क्या है एक्स्ट्रा नंबर दिए गए हैं। ओके, ये अधिकतम क्या है 5 नंबर तक एक्स्ट्रा नंबर टीचर अपनी तरफ से दे सकता है स्टूडेंट को पास करने के लिए। ओके, फिर क्या है आपका नेक्स्ट है GRPT। ओके, GRPT का मतलब है कि आपको क्या है जो प्रैक्टिकल में अगर आपको टीचर ने फेल कर दिया है तो फिर आपको क्या है अब फेल होने की स्थिति में आपको कुछ नंबर देकर उसने क्या है पास कर दिया। ओके, बहुत ही कम स्टूडेंट में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका GRTP। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको क्या है अगर आपको क्या है लिखित वाले में और प्रयोगिक, ओके, मतलब प्रैक्टिकल और प्रयोगिक में भी आपको क्या है टीचर ने थोड़ा थोड़ा अपने नंबर 2-3 नंबर अपनी तरफ से देकर आपको क्या है पास किया। ओके, तो इन सभी स्थितियों में आप क्या है पास माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका GRTP। इसका मतलब है दोस्तों आपको क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोनों में आपको क्या है लिखित और प्रैक्टिकल में दोनों में नंबर आपको दिए गए हैं एक्स्ट्रा। ओके, टीचर ने अपनी तरफ से 2-3 नंबर देकर आपको पास किया है। ओके, फिर नेक्स्ट अगर आपका SUPPL सप्ली अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको क्या है सिंपल बात है कि आपको क्या है उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है। सप्लीमेंट्री आई है तो आपको क्या है फिर आगे अब कुछ दिनों बाद सप्लीमेंट्री का पेपर होगा, फिर आपको पेपर देकर आप पास कर लीजिएगा, आप क्या है आप पास माने जाएंगे। ओके, तो इसका मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा कब आपका पेपर होने वाला है। ओके, और कैसे क्वेश्चन रहेंगे सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका SUPTH। इसका मतलब है दोस्तों आपका ये लिख के आता है कि आपको क्या है जो आपके लिखित में आप क्या है फेल हो गए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास है लेकिन लिखित में अगर फेल हो जाते हैं तो ये आता है। फिर आपका लिखा हुआ है SUPPR। ओके, इससे मतलब है कि आप क्या है प्रैक्टिकल में आपको क्या है फेल कर दिया है टीचर ने। ओके, तो फिर आपको क्या है प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा। ओके, मतलब और प्रैक्टिकल आपको दोबारा देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है SUPTP। ओके, इसका मतलब है दोस्तों आपका कि आपको क्या है प्रैक्टिकल और क्या है आप लिखित दोनों में क्या है आप सप्लीमेंट्री आपकी आ गई। ओके, फेल मतलब आपको पता है कि उस सब्जेक्ट में आप क्या है पूर्ण रूप से आप क्या है फेल हो चुके होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका FLDTH। ओके, इसका मतलब होता है आपका कि संबंधित विषय में आप क्या है सैद्धांतिक भाग में अनुत्तीर्ण है, मतलब आप क्या लिखित में फेल हो गए हैं और प्रैक्टिकल में जबकि आप पास हो गए तो लिखित परीक्षा आपको फिर दोबारा देनी पड़ेगी। और इसका मतलब आप नेक्स्ट देख लीजिए FLDPR। इसका मतलब है कि आप क्या है प्रैक्टिकल में आप क्या है फेल हो गए, लिखित में तो पास हो गए लेकिन आपके जो स्कूल के टीचर ने आपको प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया है तब ये लिखा रहता है। ओके, इस स्थिति में आपको है स्कूल में जाकर आपको दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका FLDTP। इसका मतलब है दोस्तों आप कि आप क्या लिखित और आपके जो प्रयोगिक है दोनों में आप फेल हो चुके होंगे। ABS अगर लिख कर आता है तो सिंपल बात है कि आप क्या है पेपर देने ही नहीं गए होंगे, अनुपस्थित होंगे पेपर के समय, तो इसलिए वो उस सब्जेक्ट में आपका ABS लिखा आता है। ओके, मतलब अब्सेंट। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आपका। ओके,
कि आप किस मार्क का क्या मतलब है। ओके, सप्लीमेंट्री आती है और ओके आती है, या फिर दोस्तों आप आगे फेल हो जाते हैं तो रोजाना की परीक्षा देकर आप दोबारा पास हो सकते हैं। कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।